हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक हमने 1450 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1451 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1500 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर किसी तरह का कोई सजेशन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1451। क्वेश्चन नंबर 1451 में है 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12 में सबसे छोटा भिन्न फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ से इसका हर को अगर सेव करना चाहे तो इसका 8, 4, 16 और 12 इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 48। अब 5/8 को अगर हम 48 हर को अगर 48 करना है तो 6 से ऊपर गुना करना होगा, यानी कितना हो जाएगा? 30/48। ऐसे अगर 12 से ऊपर नीचे यहाँ गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 36/48। और अगर इसको 3 से गुना करते हैं तो 39/48। और 7/12 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 28/48। अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7/12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1452। 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य जो है 70 रुपये और 80 रुपये पर किलो है। बिक्री करने पे 10% लाभ हो रहा है गेहूं पे और 20% लाभ हो रहा है चीनी पे। तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। अब अगर हम गेहूं का सीपी निकालें तो 5 गुने 70 हो जाएगा और इस पे लाभ हो रहा है 10%, यानी कि इसका 110% हो गया। और मसूर का अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो 10 गुने हो गया कितना? 80 और इस पे लाभ हो रहा है 20%, यानी कि इसका 120% हो जाएगा। यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो गया, आ गया 7×5 और 35 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो 385 हो जाएगा। 35 और 35, 5, 8 और 3, ये आ गया 385। और यहाँ से 1, 2 शून्य कैंसिल हो रहा है। 20, 12 को हम 8 से गुना करते हैं तो 96 हो गया और 1 शून्य और आ जाएगा। ये आ गया 5, ये आ गया 4 और 9, 3, 12, 1, 13। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1453। ए, बी और सी एक काम को 4, 5 और 6 घंटे में पूरा करते हैं। यदि वे सब मिलकर के काम करते हैं तो उन्हें पूरे काम का 777 रुपये मिलता है। ए का भाग फाइंड आउट करना है। ए, बी और सी 4 घंटे में, 5 घंटे में और 6 घंटे में काम को कंप्लीट करता है। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेना चाहें तो हो जाएगा 60। ये आ गया। इसका इफ़िशियंसी देखते हैं तो 60/4 15 आ गया, ये 12 आ गया और ये 10 आ गया। अब अगर हम a प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर के काम करता है तो तीनों का एफिशिएंसी निकालना चाहे तो 15 और 12 27 और 10 37 आ रहा है। और ये जो 37 का जो है कितना काम मिल रहा है? 777 रुपये मिल रहा है तीनों को एक साथ काम करने पे। हमें ए का निकालना है, यानी हमें 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 15 की वैल्यू निकालने के लिए 777 डिवाइडेड बाई 37 और इंटू 15 करना होगा। 37 से ये कैंसिल होगा। 37 को जब हम 3 से जब गुना करते हैं तो आता है 111। तो 3 गुने 11 21 हो जाएगा और 21 को हमें 15 से गुना करना है। तो 21 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 210 और 5 से गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा। 315 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1454। 19x² इक्वल टू इतना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 19x² इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, a² माइनस b² का अगर हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं तो कितना होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 90 और 100 माइनस 90। इधर हो गया 19x²,
ये हो जाएगा 119, 190 सॉरी, और ये हो जाएगा 10। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 19 कैंसिल हो गया 10, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100, एक्स की वैल्यू आ गया 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1455। गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर पर कुल लोन लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 431 दशमलव इतना है तो मूलधन फाइंड आउट करना है। वो टाइम है 4 वर्ष और रेट है 5%। अगर हमें ब्याज निकालना है तो अगर 2 वर्ष के लिए रहता तो 5 + 5 और 5 × 5 कर लेते हैं तो आ जाता है कितना 10.25। लेकिन यहाँ पे है 4 वर्ष तो 10.25 प्लस 10.25 करना होगा और प्लस 10.25 इंटू 10.25 डिवाइडेड बाई 100 करना होगा। 10.25 10.25 आ गया कितना 20.50। और अगर इसको हम 10.25 को 10.25 को अगर हम गुना करना चाहें तो सिंपली अगर 10 इतना को अगर हम गुना करते हैं तो कितना होगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा और 102 को 103 से गुना करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 306 और ये 0 0 0 और आ गया 102, ये आ गया 60501 तो आ गया इसका वैल्यू 10506। अब इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव और अच्छा इस 25 भी आएगा, 10506 25 आएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद और 100 से डिवाइड है 6 अंक के बाद दशमलव, यानी 1.05 आ रहा है। अब 1.05 को हम इसको अप्रोक्स 1.05 ही लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 21.55, 21.55%, 21.55%। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 431.01। हमें निकालना है कितना मूलधन, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है तो 431.01 डिवाइडेड बाई 21.55 और गुने 100 करना होगा। अगर हम 21.55 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 और 42 1 43 आएगा तो 400 आ जाएगा कितना 43.10, यानी इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितना आ रहा है 2000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1456। 20 पेन और 46 पेंसिल 235 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल की औसत मूल्य 2.5 है, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य हो गया 2.5। हमें निकालना है पेन की औसत मूल्य, यानी एक पेन की मूल्य। 20 पेन है और 46 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य हो गया 2.5 इक्वल टू कितना आ रहा है 235 आ रहा है। तो हमें निकालना है एक पेन की वैल्यू, यानी पी की वैल्यू निकालनी है। 46 को अगर हम 2.5 से अगर हम गुना करते हैं तो अगर हम सिंपली 46 को 25 से अगर हम गुना करें तो 44 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना आएगा 1100 आ जाएगा। 2 और है यानी 1150 हो जाएगा, 1150 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव भी हो जाएगा यानी 115 हो गया और ये 20 पे हो गया प्लस 115 इक्वल टू आ गया यहाँ 235। 20 पी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 115 उधर माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 120। तो पी का वैल्यू आ जाएगा कितना 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1457। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और कॉट थीटा निकालना है। साइन थीटा होता है पी डिवाइडेड बाई एच, पी और एच पता है, यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं। बी का वैल्यू हो जाएगा कितना 9, 41 का स्क्वायर और माइनस 40 का स्क्वायर, ये आ गया कितना 1681 और ये आ जाएगा 1600, आ जाएगा 81 और इसका कितना आएगा 9।
तो यहाँ से b आ गया कितना 9, हमें cot थीटा निकालना है। cot थीटा जो होता है b बटे p होता है, तो b हो गया 9 और p हो गया कितना 40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1458। 98,534 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 824 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें 824 से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि शेषफल कितना आ रहा है। 98534, एक बार यहाँ से लग जाएगा 824, आ गया 1 6 और 1, फिर से आएगा 3, इस बार 8 दूनी 16, 16 48 हो रहा है, फिर से एक बार ही लगेगा, ये आ गया कितना 824। तो यहाँ तो 9 आ गया, यहाँ 8 आ गया और ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर से 4 यहाँ लाते हैं, तो 8 को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 72 आ रहा है। 9 से गुना करते हैं, 9 चौ 36 हो गया, 9 दूनी 18 और 3 21 हो गया, 2 बच रहा है, 72 और 2 74 हो जाएगा। 4 14 में से 6 गया तो 8 बच गया, और यहाँ 8 में से 1 तो 7 बच गया, और ये आ गया 4। तो शेषफल आ रहा है कितना 478। तो 478 को हमें माइनस करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1459। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण जो है लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है और जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। एक समकोण त्रिभुज है और इसमें से जो कर्ण है वो लंबवत भुजा से 4 अधिक है। अगर इसको x लेते हैं तो ये कितना होगा, x + 4 हो जाएगा। और जो ये आधार है, जो लंबवत भुजा है वो आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये x - 4 हो गया। अगर यहाँ से हम चेक करें तो किसका वैल्यू होना चाहिए, x की वैल्यू हमें निकालना है, लंबवत भुजा की वैल्यू निकालना है। x का कितना वैल्यू होना चाहिए, अगर हम यहाँ से चेक करें x का वैल्यू 16 होना चाहिए, क्योंकि 16 का स्क्वायर और 16 में से 4 मतलब 12 का स्क्वायर, ये कितना होता है 16 + 4 20 का स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम x + 4 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² + x - 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² 16 और 8x हो गया, और x² +16 और -8x हो जाएगा। x² 16 x² 16 तो कैंसिल हो गया, इधर बच गया 0 और इधर हो जाएगा x² - 16 x = 0। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 16 और एक आएगा 0। और ये क्या है, लंबवत भुजा की लंबाई है, तो लंबाई का भी 0 तो नहीं हो सकता है, इसलिए x का वैल्यू कितना आएगा 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1460। रूट का वैल्यू दिया हुआ है और हमें रूट डिवाइडेड बाई 2 निकालना है, यानी कि 2.236 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, तो 1.118, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1461। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि हमें यहाँ से एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 16, उसके बाद देखते हैं 12, 12 में 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, 3 और चाहिए, और 8 तो ऑलरेडी यहाँ है, और 6 में 2 होता है और 3 होता है, तो 2 और 3 भी है, तो यही आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1462। 40√3 वर्ग यूनिट का क्षेत्रफल दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज के लिए उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त का त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। देखो इसमें क्या होता है कि जो समभुज होता है कुछ इस तरह से होता है, इसको अगर ए ले, बी ले और सी ले, तो ये जो तीनों भुजा होता है ये बराबर होता है, और ये इसका जो होता है हाइट होता है, और हाइट का जो मान होता है वो होता है √3a/2, और इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है √3a² / 4। फिर इसका जो अंतःवृत्त का जो रेडियस होता है और जो इसका परिवृत्त का रेडियस होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, यहाँ पे होगा,
इसको अगर सेंटर लेते हैं तो इसका जो रेडियस होता है, इसको डी मान लेते हैं, तो अंतःवृत्त का जो इन सर्किल का रेडियस होगा ओडी, और ओडी का जो वैल्यू होता है ये होता है ए डिवाइडेड बाई 2√3। और जो परिवृत्त होता है यानी कि इसको क्या बोलते हैं बी ओ बी, और इसका वैल्यू जो होता है ये होता है ए डिवाइडेड बाई √3। अब ये वैल्यू आया कैसे इसको भी देख लेते हैं। ये तो देखो हाइट है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका हाइट ये वैल्यू कैसे आया। तो इस ट्रायंगल में जो होता है ये 90 डिग्री होगा, और ये जो है हाफ हाफ डिवाइड भी कर देता है। अब इसका अगर हम हाइट निकालना चाहें तो ये टोटल अगर हम देखें, ए बी का वैल्यू जो है ए है और बी डी का वैल्यू a/2 है। ए डी यहाँ से निकल जाएगा, ए डी जो कि हाइट है, ये हो जाएगा a² माइनस a/2 का स्क्वायर, यानी कि a² डिवाइडेड बाई 4, और ये रूट के अंदर आ जाएगा। ये आ गया कितना 3a² डिवाइडेड बाई 4, और ये आ जाएगा कितना 3√3a/4। ठीक है, √3a डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये आ गया हाइट। अगर इसका एरिया निकालना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं 1/2, और जो बेस होता है, बेस टोटल कितना है BC, और BC हो गया a, और हाइट कितना है √3a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से कितना आ गया √3a का स्क्वायर बटे 4, एरिया हो गया। अब देखते हैं इसका इन सर्किल जो होता है, इन सर्किल जो होता है, तो इन सर्किल जो होता है a डिवाइडेड बाई √3 आएगा। a कैसे आएगा, तो ये ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल BO और D पे, BOD पे अगर ये देखें, हाँ ये जो इन सर्किल होता है 2:1 में डिवाइड करता है सेंटर से। तो अगर हम यहाँ से हाइट फाइंड आउट हो चुका है, हाइट हो गया कितना √3a डिवाइडेड बाई 2, तो OD जो होगा इसका कितना होगा 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया a डिवाइडेड बाई 2√3। ऐसे ही अगर हमें इसका निकालना है, OB का निकालना है वैल्यू, यानी कि जो हमें हमारा सरकम सर्किल है, परिवृत्त है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा a/2 का स्क्वायर और OD का स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर और OD का स्क्वायर, OD हो गया a/2√3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसको रूट के अंदर लाएंगे। इसको जब वैल्यू निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना a/√3 आ जाएगा। तो हमें निकालना है दोनों का रेशियो, यानी सिंपली हमें इसका और इसका रेशियो निकालना है, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2√3, और इंटू हो गया कितना a√3, √3 कैंसिल, a कैंसिल, तो 1/2 आ गया। ये जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 14√3, तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। इन सर्किल और सरकम सर्किल दोनों का रेडियस जो होता है 1:2 के अनुपात में होता ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1463। यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 2 वर्ष के बाद 441 हो जा रहा है तो मूलधन फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें अमाउंट दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम देखें कि 5% है और 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 10.25%, 5 + 5 और 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाता है 10.25%। अगर हम यहाँ से अमाउंट निकालना चाहें तो आ जाएगा 110.25%, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 441। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, यानी कि 441 डिवाइडेड बाई 110.25 और गुने कितना 100 हो जाएगा। 110 को अगर हम 4 से गुना करें तो 441 आ रहा, तो ये 400 हो गया। टोटल कितना आ गया 400, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1464। दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है, और जब दोनों संख्या में 3 घटाया जाता है तो 2:3 हो जा रहा है। यानी जब देखते हैं 3 और 4 है और 2 और 3 है, यहाँ से अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो 1 है, यहाँ से दोनों का डिफरेंस देखें तो 1 है, यानी एक रेशियो का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना 3।
यहाँ से अब हमें निकालना है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो ये संख्या कितना हो गया, 3 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 3 है तो 3 रेशियो का वैल्यू 3 9 हो जाएगा ये। और ये 4 गुने 3 12 हो जाएगा। तो संख्या हो गया 9 और 12, दोनों संख्याओं का योग है तो 9 और 12 को जोड़ना होगा, यानी कितना आ गया 21, ऑप्शन नंबर सी। सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर हम एक्स से निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3x है और 4x है। अब दोनों में 3 घटा दे रहे हैं, दोनों में 3 घटा दे रहे हैं तो 2/3 आ रहा है। यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद फिर हमें निकालना है कितना, 3x प्लस 4x, 7x की वैल्यू निकालना है। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ गया कितना, 9x माइनस 9 इक्वल टू आ गया 8x माइनस कितना 6। इस 8x को इधर ले जाके आए तो x आ गया, और इस 9 को इधर लेके गए तो 3 आ गया। तो x की वैल्यू 3 आ गया। यहाँ 7x की वैल्यू निकालना तो 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1465। एक टेनिस खिलाड़ी खेले गए 18 मैच में से 12 मैच हार जाता है, तो जीते गए मैचों का दशमलव फाइंड आउट करना। जीते गए मैच कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6/18, 1/3 हो गया। 1/3 को हम कितना लिख सकते हैं, 0.333, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1466। यदि कक्षा 1 में 20 छात्रों का औसत है 10, 20 छात्रों का औसत है 10, और फिर कक्षा 2 में जो है 25 छात्र है, उसका औसत है कितना, 12। सभी छात्रों का औसत फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, 20 का 10 से गुना करते हैं तो टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। और 25 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 300 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 500। और टोटल विद्यार्थी कितना है, 45 है। तो 45 से डिवाइड कर देते हैं, इसमें कितना आ जाएगा, 1, फिर से बच गया कितना, 5, फिर से 50 आ गया, तो फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1467। 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल निकालना। 400 मीटर रस्सी है, यानी इसका पेरीमीटर जो हो गया, ये हो गया 400 मीटर, और पेरीमीटर का होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू हो गया कितना, 400। यहाँ से हम एल प्लस बी निकाल लेते हैं तो 200 आ रहा है। यहाँ पे क्या है, अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है, तो अधिकतम क्षेत्रफल तभी होगा जब एल इक्वल टू बी होगा। और एल इक्वल टू जब बी है, यानी कि एल और बी का वैल्यू कितना आएगा, 100 आएगा। क्षेत्रफल निकालना है तो 100 इंटू 100 करना होगा, यानी कि 1 पे 4 शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1468। राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं तथा वे एक साथ एक ही समय में 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और 24 घंटे किलोमीटर की गति से दूसरे की ओर घुड़सवारी शुरू करते हैं। कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ से अगर हम देखें कि राघव है और ये राहुल है और ये राघव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 110, और फिर दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना रह जाता है, 22, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 110 माइनस 22, टोटल 88 किलोमीटर। अब देखो, ये जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है। इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, यानी जो इसका रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 24, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए जुड़ जाएगा 44 किलोमीटर। और इस डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, 88, और इसका स्पीड कितना हो गया, रिलेटिव स्पीड 44, तो इससे डिवाइड कर देंगे इसमें तो कितना आ गया, 2 घंटा, यानी इसको 2 घंटे के बाद जो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 22 रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1469। ए बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी बाई सी का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, सी का मान निकालना है। अगर ए का वैल्यू हम 2 यहाँ रखते हैं तो 2/b इक्वल टू 1/4 आ गए। यहाँ से बी का वैल्यू निकाले तो 8 आ गया। अब इसका बी का वैल्यू यहाँ अगर पुट करते हैं तो 8/c इक्वल टू 1/8 आ गया। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 64 आ गया। या फिर अगर हम सिंपली क्या करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना चाहें तो बी का वैल्यू यहाँ पे 4 है और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको भी 4 कर देते हैं तो ये 4/32 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो निकालना चाहें तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हमें 1 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 64 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1470। यदि विक्रय मूल्य 72 रुपया है और लाभ है 20%, क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। लाभ है 20%, यानी कितना हो गया, 120%। 120% की वैल्यू कितना हो गया, 72%। हमें
100% की निकालनी है, यानी 100 डिवाइडेड बाई 120 करना होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 6 72, तो कितना हो गया 60, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1471 टू 1473। इसमें क्या है कि एक कंपनी है जिसके द्वारा कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन दिया हुआ है कि किस वर्ष में कितने उत्पादन हो रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1470 में देखते हैं कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन बढ़ोतरी प्रतिशत महत्तम है। देखो यहाँ पे उत्पादन बढ़ोतरी प्रतिशत, उत्पादन पूछ रहा है और प्रतिशत भी पूछ रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें 96 में कितना अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो 40 माइनस 25 करना होगा। 40 माइनस 25 हो गया कितना 15, और अगर परसेंटेज निकालना है यानी 25 गुने 100 करना ही होगा। ऐसे ही अगर हम इसका देखते हैं 97 का, तो 20 बढ़ रहा है, लेकिन कितना में बढ़ रहा है तो 20/40 करना होगा। ऐसे ही अगर हम 98 में देखें तो ये तो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर इसमें देखते हैं 99 में, तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 20 हो रहा है, और कितना में हो रहा है 45 में हो रहा है। इस भी डिक्रीमेंट हो रहा है, इसको नहीं चेक करेंगे। 2001 का देखते हैं तो 75 आ रहा है, और कितना में 50 में, यानी 25 इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना में 50 में हो रहा है। ऐसे ही अगर 2002 में देखें तो कितना 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, और कितना में हो रहा है 75 में हो रहा है। अब हमें चेक करना है कि किस में मैक्सिमम है उत्पादन, जो है पिछले वर्ष की तरफ मैक्सिमम है। मैक्सिमम के लिए अब देखो यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ 5/75 है, तो ये तो मिनिमम हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। इसको चेक करते हैं 20/45, और ये है कितना 25/45 यानी 1/2 हो गया, और ये 20/40 यानी 1/2 हो गया। तो ये और ये दोनों तो सेम है। अब 20/40 और 20/45 दोनों में से बड़ा कौन होगा? बड़ा होगा 20/40, क्योंकि अंश सेम है, तो जो संख्या नीचे में छोटा होगा वो बड़ा होगा, यानी ये वाली तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों तो सेम है, हम इसमें चेक करते हैं। ये 15/25 है, और ये है 15/25 है, और अगर 15 इसको लेते हैं 30 है, तो 15/30 और 15/25 में दोनों में बड़ा कौन होगा? बड़ा हो जाएगा ये वाला, यानी कि ये जो 15/25 है ये है बड़ा है 1/2 से, 1/2 से, यानी कि 20/40 से भी बड़ा हो जाएगा, और 25/50 से भी बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 15/25 वाला जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 15/25 यानी कि 1996 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1472। 96 और 97 का औसत उत्पादन जो है निम्नलिखित वर्षों में किस जोड़ी के औसत उत्पादन से बिल्कुल समान है? 96 और 97 में अगर हम औसत उत्पादन निकालना कह रहा है, तो अगर हम दोनों का जोड़ निकाल देते हैं तो जिसमें जोड़ बराबर होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। तो 40 और 60 कितना आ गया? 100 आ गया। तो हमें निकालना है कि किस दो का जो है जोड़ 100 आ रहा है। 2000 और 2001 का है। 2000 में 50 है और 2001 में 75 है, दोनों का जोड़ तो 100 आ नहीं रहा है, यानी ये नहीं होगा। अब 99 का और 2000 का देखते हैं, तो 99 में आ रहा है 65 और 2000 में आ रहा है 50, ये तो 100 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 98 और 2000 में देखते हैं, तो 98 में 45 है और 2000 में 50 है, ये तो 95 ही हो गया, ये दोनों का जोड़, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमें चेक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर चेक करते हैं 95 और 2001 से, तो 95 का कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, और 2001 का 75 आ रहा है, तो 25 और 75 100 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1473। 95 की तुलना में 2000 में कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत निकालना है। 95 में कितना है? 25 है, और 2002 में है 80। अगर हम यहाँ से बढ़ोतरी देखें कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो हो गया कितना 55 बढ़ रहा है। परसेंटेज निकालना है तो 25 नीचे करेंगे और 100 करें। ये देखो 200% अगर निकालते हैं तो 50 आ रहा है, और 5 और आ रहा है, यानी कि 10% और हो जाएगा, तो 210% आ जाएगा। ये आ गया 11 और ये आ गया 5, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं 20, और 20 को यहाँ से 220% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1474। 3 घड़ियां हैं, क्रमशः प्रत्येक घंटे यानी 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है।
वे 3 घंटे पहले एक साथ बजे थे, तो अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगे। यानी हमें 1, 2 और 3 इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हो जाएगा कितना, 3 × 2 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा बाद बजेगी। और ये 3 घंटा पहले बज चुका था, यानी अब 3 घंटा बाद बजेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1475। 2x + 3 = 9 है। यहाँ से अगर हम 2x का वैल्यू निकालना चाहें तो 3 इधर होगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो 3 × 3 + 2 कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1476। x² + 7x और +10। यहाँ से अगर हम 10 को अगर हम ब्रेक करें तो कितना आ जाएगा, x² + 5x + 2x + 10। x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x + 5 आएगा, और +2 कॉमन लेते हैं तो x + 5 आएगा। आ गया कितना, x + 5 और x + 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1477। एक व्यक्ति का खर्च जो है फरवरी और मार्च के महीनों में 50,000 है, और जनवरी में उसका खर्च जो है 50,000 रुपये था, तो उसका 50,000 बढ़ जा रहा है। अच्छा, फरवरी और मार्च में 50,000 बढ़ जा रहा है। जनवरी में उसका खर्च था 50,000, तो उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। जनवरी का हो गया कितना, 50,000। फरवरी में 50,000 बढ़ जा रहा है, यानी कितना हो गया, 1 लाख। अब मार्च में फिर से 50,000 बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1.5 लाख। अब एवरेज फाइंड आउट करना है। तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 1.5 लाख और 50, 2 लाख और 1, 3 लाख हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5। अब एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आएगा कितना, 1 लाख। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1478। रवि, रोहन और राजेश अकेले एक काम को 10, 12 और 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तीनों का अगर हम ये लेते हैं, इफिशिएंसी लेते हैं, तो 10, 12, 15 है रवि, रोहन और राजेश। अगर यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं तो 60 हो जाएगा। इफिशिएंसी लेते हैं तो 6 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। तीनों को अगर एक साथ काम करता है तो इसका इफिशिएंसी, अगर तीनों का एक इफिशिएंसी ले तो 6, 5, 11 और 4 कितना, 15 हो गया। यानी ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा, तो 60 / 15 यानी कि 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1479। एक दुकानदार 1,000 रुपये अंकित वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक छूट पे लेता है 10% और 15% की छूट के बाद। यदि वह 35 रुपये में पैक करवाने में खर्च करता है और 1,000 रुपये में इसे बेचता है तो उसे लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है। 1,000 रुपया इसका अंकित मूल्य है और 10% का छूट यानी कि 90% हो गया। फिर से 15% की छूट यानी कि 85% हो गया। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4 कितना आ गया, 45 और 72 और 4, 76। 35 रुपये पैक करवाने में लेता है, यानी टोटल सीपी कितना हो गया, 800 रुपया। और एसपी कितना है, 1,000 है। तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हो गया कितना, 200। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो सीपी को नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। ये आ गया कितना, 4, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1480। एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये का 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे संतरे की जो संख्या है ना उसको हम बराबर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा। तो अगर हम सीपी निकालते हैं, 10 संतरे का कितना है, 3 है, 40 का निकाल लेते हैं तो कितना हो गया, 12। यानी सीपी हो गया कितना, 12, 40 संतरे का। एसपी अगर हम देखें तो 8 संतरे का कितना है, 3 रुपया। अगर हम 40 का निकालते हैं तो कितना हो गया, 15। सीपी 12 और एसपी 15, यानी प्रॉफिट हो गया कितना, 3 का। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना तो सीपी के नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। ये आ गया कितना, 4, और इस 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 25। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1481।
एक परीक्षा में एक छात्र औसत 76 है, 5 विषयों में कुल है 500, 4 विषयों में उसके अंक दिए गए हैं और एक्स फाइंड आउट करना है। अगर 76 से देखें तो ये कितना ज़्यादा है, तो ये 11 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो ये 4 और 3 7 ज़्यादा है। 78 है, ये 2 ज़्यादा है। और 57 जो है ये कितना कम है, तो ये हो जाएगा 19 कम है, यानी माइनस कर देते हैं। अब टोटल लिखते हैं 11 प्लस 7 प्लस 2 माइनस 19। 11 7 18 2 20 माइनस 19 1 आ रहा है, यानी एक प्लस में आ रहा है। तो जो हमें क्या करना होगा, जो नया ये वाला संख्या होगा ये 76 माइनस 1 होगा, तब फिर बराबर हो जाएगा, यानी 76 से 1 कम होगा, ये हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर डी। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एवरेज इसका 76 है, यानी 5 विषय का कितना हो गया टोटल, 76 में 5, 6 पचे 30, 7 पचे 35, 35 और 3 हो गया 38, 380। और अगर 87, 83, 78 और 57 ये चारों को ऐड करते हैं तो 7 3 10, 18 और 25 आ गया। 2 बच रहा है, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 7 25 और 5 आ रहा है 30, टोटल कितना 305 आया। यानी कि जो ये वाला टर्म होगा ये कितना हो जाएगा, 380 में से 305 माइनस करना होगा 75, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1482। एक कार जो है 2.5 घंटा में 62 किलोमीटर और इतना घंटा में इतना किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल के लिए हमें टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। टोटल डिस्टेंस यानी देखते हैं टोटल टाइम और ये स्पीड को गुना करना होगा। 2 कितना हो गया, 5/2 हो जाएगा। 5/2 इंटू कितना 62, और ये हो जाएगा 5/4 इंटू 68, और टोटल टाइम तो 5/2 और प्लस 5/4। यहाँ देख रहे हैं कि हमें 4 एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं, कट नहीं करते हैं यहाँ पे। 4 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये कितना होगा, 10 हो जाएगा, तो 620 हो जाएगा ये। और ये 68 इंटू 5 यानी 340 हो जाएगा। और अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 4 और 4 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 0, ये 6 और ये 9 डिवाइडेड बाई 15, 15 छक 90 और 4 64, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1483। एक कंपनी है XYZ अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों में X, Y और Z में 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि Z को उसके हिस्से में इतना रुपया मिलता है तो Y को कितने मिलेंगे। Z को मिलता है, Z का कितना है 1/6, तो 1/6 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 176802। हमें y का निकालना है, यानी 1/2 का वैल्यू निकालना है, तो 1/6 का वैल्यू हो गया कितना इतना। अब हमें 1/2 का वैल्यू निकालना है, यानी 802 इंटू 6 हो गया, और ये कितना 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 3 से गुना करना है, ये 6 हो जाएगा, 8 3 24 2 हो गया, 6 3 18 2 20 2 हो गया, और 51 2 53 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1484। एक स्कूल कैंटीन जो है 3200 केजी दाल खरीदती है, जो 1200 बच्चों को 20 दिन के लिए पर्याप्त होता है। 6 दिन के बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए, बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के लिए पोषण के लिए दाल पर्याप्त हो गया। यहाँ से अगर हम देखें टोटल बच्चा है 1200 और इसके लिए कितना है 20 दिन के लिए दाल उपलब्ध है। 6 दिन बाद, यानी 6 दिन तो 1200 ही विद्यार्थी रहा, बच्चा रहा, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है 180 बच्चे जो है 1 महीने की छुट्टी पे चले जाते हैं, तो 1200 में 180 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1020, और ये मानते हैं कि टोटल x दिन के लिए काम किया। अब हमें निकालनी है कि ये कितने दिन काम किया, यानी x की वैल्यू। इस 1200 को अगर इधर लेके आते हैं तो 1200 इंटू कितना हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा, तो आ गया कितना 14, और ये हो गया 1020 इंटू एक्स की वैल्यू निकालना है, तो इधर हो जाएगा 1200 गुने 14 और इधर हो जाएगा 102
जीरो, जीरो से जीरो तो कैंसिल हो रहा है, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 20, और 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 और 7 आ जाएगा। तो 20 गुने 14 डिवाइडेड बाई 17, 20 को 14 से गुना करेंगे तो 280, और 280 से डिवाइड करते हैं 17 से तो एक आ गया, 110 बच रहा है, 110 यानी कि 6 बार में लग जाएगा, और फिर से आ रहा है कितना 8, 8 जीरो आएगा यानी 5 बार में, 16.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1485। यदि एक वृत्त को 6 बराबर भाग में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण का माप कितना होगा। एक वृत्त है और 6 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये जो टोटल एंगल होता है कितना 360, तो हमें 6 डिवाइड भाग में बांटना है तो 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1486। 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, और कितने पदों का योग 952 होगा। 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28, हम मान लेते हैं टोटल nth टर्म तक है, और इसका जो है जोड़ है कितना 952। अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये डॉट 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 यहाँ n हो जाएगा, n टर्म तक लिख ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया 952 हो गया। 7 से ये कैंसिल होगा, 7 हो गया, 2 बच रहा है तो 7 या 21 और 42 6 आ जाएगा। यहाँ से देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका n कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ गया कितना 136, n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 272। अब हम अब हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या को रखें, उसके बाद वाले संख्या से गुना करने पे 272 आ जाता है। अगर हम यहाँ से चेक करें तो 6 है, तो 16 गुने अगर 17 करते हैं तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 6 से 42, तो ये हो सकता है। 17 को अगर हम चेक करते हैं 17 गुने 18 और 8 से 56, 6 आ रहा है लास्ट डिजिट, यानी कि ये तो नहीं हो सकता ना। 18 को अगर हम 19 से गुना करते तो 8 9 72, यानी लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये हो सकता है। अगर हम 19 को चेक करें तो 19 गुने 20, तो 19 गुने 20 लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया, हम ऑप्शन नंबर ए और सी में चेक करना है। अगर हम अभी हमें गुना करके ही चेक करना पड़ेगा। 16 गुने 17 करते हैं तो 7 से गुना करते हैं तो 6 से 42 4, और 7 और 4 112 हो जाएगा, और 1 से गुना करते हैं तो 16 2 7 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1487। आरोही क्रम व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट दिया हुआ है, 11 12 14 15 और x+1 x+3 20 23 25 और 27 दिया हुआ है, और इसका माध्यिका जो है 17 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आरोही क्रम में पहले से सजा हुआ है तो हमें सजाने की जरूरत नहीं है। टोटल टर्म देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, टोटल टर्म 10 है, यानी जो इसका माध्यिका होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5th टर्म, और 6 टर्म ये दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2। 5th टर्म यहाँ से चेक करें तो 1 2 3 4 5 x+1 आ रहा है, 5th टर्म है x+1, और जो 6 टर्म है x+3 है। अब ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। x और x 2x हो गया, और 1 + 4 4 हो गया, और 2 से गुना करते हैं इधर 34 हो गया। 2x का वैल्यू कितना 30 आ रहा है, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1488। एक पिता और उसके पुत्र का आयु का योग है 49, यानी f और s ये दोनों का जोड़ हो गया कितना 49, और दोनों का रेशियो है 5:2, यानी इस 5 है और ये कितना है 2 है, तो 5 और 2 कितना 7, 7 इक्वल हो गया कितना 49 का, यानी ये कितना होगा 1 हो जाएगा 7 का, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 14। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु, यानी 14 में हमें 5 जोड़ना होगा, 14 + 5 19, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1489। एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्मों के चाय को बेचने के लिए है। ब्रांड ए का है 252 kg प्रति किलो,
ब्रांड बी जो है 280 रुपये प्रति किलो और ब्रांड सी जो है 316 रुपये प्रति केजी। वर्ष के अंत में पाया जाता है कि उसके पास ब्रांड ए की जो चाय है 274 केजी और 197 केजी बी वाली और सी का जो है 54 केजी बच जाता है। ये तीनों को मिश्रित किया जाता है और मिश्रण को 283.50 पे बेचा जाता है। बिक्री पर उसका लाभ और हानि फाइंड आउट करता है। यहाँ देखो जो मिलाने के बाद इतना बच रहा है और इसका जो है कितना 252 है, तो यहाँ से देखते हैं कितना ज़्यादा है। तो 283 में से 50 माइनस करना पड़ेगा। 283.50 में से 200 अगर हम 52 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 31.5, यानी कि हमें 274 गुने कितना हो जाएगा 31.5। ऐसे अगर ये देखें तो 280 है और इसको बेचा जा रहा है 83 में, मतलब 3 रुपया 50 पैसा ज़्यादा है। और इसका ब्रांड टोटल कितना बचा हुआ है 197। तो 197 को गुना करना होगा 3.5 से, इतना रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और अगर सी वाले ब्रांड को देखें तो 316 रुपया प्राइस है और बेचा जा रहा है 283 में, यानी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है तो 316 में से हमें 283 माइनस करना होगा। 316 में से अगर हम 84 माइनस करते हैं तो 16 और 16 32 बच रहा है, तो 32.5 आ गया। तो 32.5 को हम 54 से माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। और इस तीनों को हम जोड़ देंगे, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे। 274 को हमें 315 से ये करना है, गुना करना है। तो अगर हम 274 को सिंपली गुना करते हैं कितना से, जगह भी नहीं है यहाँ पे। 274 को अगर हम 315 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं 520 हो गया 2, 7 पे 35 2 37 3 बच गया और ये आ गया 13। 1 से गुना करते हैं तो 274 आ रहा है और 3 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21 और 1 22 हो गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। ये टोटल आ गया 0 1 और 4 और 7 11 2 13, 1 बच गया, 1 1 2 और 2 4 6 आ गया और 8। एक अंक के बाद दशमलव भी हो जाएगा, यानी ये टोटल कितना आ गया 8631 आ रहा है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का 197.3.5 है, तो 197 को हम 35 से गुना कर देते हैं। 7 × 35 हो गया और 3 बच रहा है, 7 × 35 हो गया और 3 बच रहा है और 9 × 95, 19 × 95 और 3 कितना 98 हो जाएगा और 7 × 21 2 बच रहा है और 57 और 2 हो जाएगा 59। ये आ गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 8 और ये हो गया 6। तो इसका वैल्यू आ रहा है कितना 6895 आ रहा है और इस दिनों को हमें जोड़ना पड़ेगा और इसमें से इसको माइनस करना है। तो 54 को हम गुना कर देते हैं 325 से, 325 को हम गुना करते हैं 54 से। 4 से अगर हम गुना करते हैं, अच्छा ये दशमलव भी आएगा, एक ये दशमलव आ जाएगा 689.5 आएगा। अब 325 को 54 से गुना करते हैं तो 520 हो गया, 4 × 12 1300 आ जाएगा और 5 से गुना करते हैं तो 5 × 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 1 आ गया 15 1 16 हो जाएगा। ये हो गया 0 5 5 7 और 1 अंक के बाद दशमलव भी होगा तो आ जाएगा यहाँ दशमलव। अब हमें तीनों को जोड़ना है, मतलब कि 6 8 6 3 1, इसमें से 689.5 को जोड़ देते हैं। ये आ गया 5, ये आ गया 0, 8 3 11 1 12, 12 और 1 13 और ये 9। टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है और इतना लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है 1755 लॉस हो रहा है। तो 1755 को हमें माइनस करना होगा। ये आ गया 0.5, ये आ जाएगा 5, यहाँ बच गया 11 में से 5 तो 6 आ गया और यहाँ 12 में से 5 तो 7 तो 5 आ गया और बच गया यहाँ कितना 8, 8 में से 1 तो 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75 65.5, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1490। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कितना हमें हो जाएगा 6a²। 6 और 4 का स्क्वायर 16, 96। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1491। इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट का देखते हैं तो कितना आ रहा है, एक्स पे पावर 4। 4 को गुना कर देते हैं तो 12 आ रहा है, और माइनस कितना आएगा 8 आ जाएगा। और गुना में है तो हम इसको जोड़ देते हैं, इसको गुना में है तो जोड़ देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2a और इंटू ए, तो 2a² हो जाएगा और प्लस a हो जाएगा। एक्स पे पावर इतना हो गया, भागा में है तो नीचे में कर ले रहे हैं, नीचे में भी देखते हैं 2 है, एक्स पे पावर 3 है माइनस 5 इंटू 2 है, तो 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा 6 से माइनस 10, और फिर से प्लस है, और ये आ जाएगा a+1 और 2 में -1, तो a+1 को हम 2a-1 से गुना करते हैं, तो 2a² हो गया प्लस 2a हो गया और माइनस a और -1, तो 2a² प्लस a और -1 आ रहा है। a हो जाएगा 2a² प्लस a -1। अब ऊपर वाले दोनों को जोड़ देंगे और नीचे वाले को माइनस कर देंगे, यही पावर हो जाएगा x पर। तो x पे पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2a² और -8a और प्लस a -7a और प्लस 12 ऊपर में हो गया, और माइनस हो जाएगा नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 2a² और 6a और a 7a हो गया, और -10 और -1 -11 हो गया। 2a² तो कैंसिल हो जाएगा, -7a और -7a -14a हो जाएगा, और 12 और प्लस 11 तो कितना हो गया 23। एक्स पे पावर हो जाएगा 23 माइनस कितना 14a। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1492। ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ए किसी काम को 20 दिन में और बी जो है 15 दिन में। बी जो 6 दिन काम करता है उसके बाद काम को छोड़ देता है, अकेले ए कितने दिन में बचे हुए काम को पूरा करता है। यहाँ से अगर एलसीएम लेना चाहे तो 60 हो गया, इसका एफिशिएंसी लेते हो कितना हो गया 3, और इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 4। बी जो है 6 दिन काम करता है, यानी टोटल काम अगर हम 60 मान लेते हैं तो ये कितना काम कर चुका है 24, यानी कि 60 में से 24 माइनस कर देते हैं तो कितना काम बचा हुआ है 36, और 36 काम जो है ए कंप्लीट करेगा। ए की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि इसको कितना दिन लग जाएगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1493। ए माइनस बी का वैल्यू 5 है और a² प्लस b² का वैल्यू 31। ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, और जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर हो गया कितना 25, और a प्लस स्क्वायर प्लस b² का वैल्यू हो गया 31 माइनस 2ab। 2ab को अगर इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 31 माइनस 25 6। ab का वैल्यू कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1494। 4 पहियों का परिधि है 16, 24, 32 और 40। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं, प्रत्येक पहिया एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसके बाद कम से कम कितनी दूरी तय करेगा। तो कम से कम उतना ही दूरी तय करेगा जिसका सबसे बड़ा जिसका परिधि है, जिसका परिधि सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1495। एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात जो है लड़कों का अनुपात से 5 और 3 है, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों का रेशियो हो गया 5:3। यदि कक्षा में कुल क्षमता 48 है, यानी कि 5 और 3 दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है 8, और 8 इक्वल है कितना 48 के, तो एक कितना 6 के बराबर हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया ये 5 है और ये 3 है, तो 6 यानी ये 30 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि 16.67% लड़कियां जो अनुपस्थित है, तो उपस्थित फाइंड आउट करना। 16.67% यानी कितना हो गया 1/6 हो जाएगा।
1/6 को हम लिख सकते हैं 16.67%। यानी 1/6 है वो अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना हो जाएगा, तो 30 का हमें कितना करना होगा, 5/6। 6 से ये कैंसिल 5, और 5 गुने 5 25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1496। एक साड़ी 5% की छूट के बाद इतना रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मुझे फाइंड आउट करना है। 5% का छूट यानी कितना, 95%, और इसका वैल्यू हो गया 5871। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 5871 डिवाइडेड बाई 95 और गुने 100, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 19। 90 से अगर इसको हम गुना कर देते हैं तो 19 तिया 57 होता है, 3 हो गया, 37 आ रहा है तो 2 हो जाएगा, 95% का वैल्यू इतना हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 19 से तो 19 57 और एक 17, अच्छा 17 आ रहा है, तो 17 आ रहा है तो कितना, 0 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 309 आ रहा है, 309 गुने 20, 618 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1497। साइन थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा हो गया, और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा। कॉस थीटा अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन स्क्वायर माइनस 1 को कितना लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1498। उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जिसका 3 वर्ष 7% की दर पर साधारण ब्याज जो है 18,900 है। 3 वर्ष 7% की दर पर साधारण ब्याज कितना हो गया, 21%, और 21% का वैल्यू दिया हुआ है 18,900। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 7 का हमें लिखना होगा 7 + 7, और 7 गुने 7 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 वर्ष का हो गया 14.49, और 3 वर्ष का निकालना है तो 14.49 प्लस 7 और प्लस 14 गुने 0.49 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 करना होगा, 14 7 21 हो गया 21.49, और ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 14 को हम 7 से गुना कर देते हैं, 9 से 63, 7 28 6 34, 3 बच रहा है तो 7 28 और 3 31, और 7 3 10 हो रहा है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव, 1.0 बना रहा है, 1.01 जब इसमें हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 50, और ये हो जाएगा 22.50, यानी हमें यहाँ से 22.5 की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा यहाँ से डिवाइड बाई 21 और गुना करना होगा 22.5, 21 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बार में 900 आ गया, और 9 से इसके गुना करना है, 1 दशमलव नीचे ले आते हैं तो 1 शून्य कैंसिल, यानी 90 गुने कितना 225 है, 9 × 5 = 45, 4 9 दूनी 18 4 22 2, और 9 दूनी 18 2 20 20 225, ऑप्शन नंबर सी अप्रोक्स में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1499। tan थीटा दिया हुआ है, cot A का वैल्यू दिया 2 है, तो हमें ये निकालना है। हम देखते हैं ये इस तरह से सिंपल हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan A का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, और cot A का वैल्यू भी 1 होगा, तभी ये दोनों का वैल्यू 2 हो पाएगा। यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, या अगर हम ऐसे करना चाहें कि tan A + cot A, इसका अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर A + cot स्क्वायर A, और ये हो जाएगा +2 × tan A × cot A।
tan a प्लस cot a का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होगा, और इसका वैल्यू तो हमें निकालना है, इसको हम x लिखते हैं, और ये हो जाएगा 2 tan a इंटू कॉट a, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1500। जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते हैं तो उसमें प्राप्त अंकों की प्रतिशत कितना 84 हो रहा है। 492 अंक मिलता है, अगर इसको 12 अंक और मिलता तो ये कितना हो जाता 84%। हमें अधिकतम निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। ये कितना हो गया 84% इक्वल टू हो रहा है 84% इक्वल टू हो रहा है 4 9 1 0 504 हो रहा है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी 504 को डिवाइड कर देते हैं 84 से और गुना कर देते हैं 100 से। ये कितने बार में लग जाएगा 6 बार में, तो आ जाएगा कितना 600, ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।